8 तारीख को TRE4 वालों ने पटना में गदर काटा और इतने सारे कांड हो गए उस दिन। बहुत सारे अभ्यर्थी, आपको पता है कि छात्र नेता दिलीप के साथ गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन उसके बाद सभी को ये लगा कि मामला रफा दफा हो गया, अब लड़के उठ नहीं पाएंगे, फिर से आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं, एक बार फिर से बड़ा मूवमेंट बन रहा है, बड़ी तैयारी हो रही है और अगुवाई छात्र नेता इस बार खुशबू पाठक करने जा रही है। क्या कुछ प्लान है और 8 तारीख को जो कुछ हुआ क्या कहिएगा? सबसे पहले 8 तारीख का जो भी हुआ बहुत निंदनीय है। प्रशासन के द्वारा तानाशाही रवैये से हमारे बच्चों पर, हमारे भाई बहनों पर लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 साथियों को हमारे जेल में लेकर गया गया। तो इससे लगता है बिहार की सरकार और प्रशासन जानती होगी कि बिहार के युवा को 5000 का FIR लिस्ट देंगे तो डर जाएंगे। हम वो युवा नहीं है। इसी धरती पर JP आंदोलन हुआ था और इसी धरती पर BPSC का प्रोटेस्ट हुआ था और इसी धरती पर 8 मई को भी आंदोलन हुआ था, बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ था, संख्या बेहतर थी। लेकिन प्रशासन ने बर्बर तरीके से दबाने की कोशिश की, लेकिन छात्र डरे नहीं हैं। कितना जेल में जगह खाली है वो पहले भी देखे थे और आगे भी देख सकते हैं। इससे डरने वाले नहीं है। TRE4 को लेकर फिर से आंदोलन तीव्र होते जा रहा है। धरना प्रदर्शन कल यानी 12 मई को सुबह 10 बजे से गर्दनीबाग धरना स्थल पर परमिशन के साथ छात्र एवं छात्राएं बैठ रहे हैं। 8 तारीख को इतने सारे लोग आए, बिहार के हर ट्रेन से लोग भर भर कर कोने कोने से पटना आए, लेकिन खुशबू नहीं दिखी थी पटना में। एक्चुअली मेरा पटना में था, मैंने हर जगह अपना पोस्ट भी किया था कि मैं 8 मई के आंदोलन में आ रही हूँ, शामिल हो रही हूँ, लेकिन मेरा मीटिंग था और इतना अर्जेंट मीटिंग था, निकलना पड़ा। और ये छात्र कहेंगे कि छात्रों से बढ़ के मीटिंग था, नहीं, छात्रों से बढ़ के नहीं था, नेतृत्व करने वाला था, इसलिए मैं निकल गई कि भाई नेतृत्व करने वाला है ही तो फिर मुझे उतनी ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन अब कोई नहीं है तो हम हैं। जब कोई नहीं दिखता है तभी छात्र नेता खुशबू पाठक मैदान में उतरती है। तो क्या छात्र नेताओं में आपसी सहमति नहीं बनती है? क्या आप साथ में नहीं बन पाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। समय आने पर हम एक है। ऐसे हर जगह अपने भाई बहन में भी लड़ाई होते रहता है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे छात्र नेता की जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको रिहा किया जाए, TRE4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए, 1 एग्जाम हो। इन सब को लेकर एक साथ एकजुट होकर हम लोग कल 12 मई को गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ ले। सभी अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग आइए। जो लोग आपके लिए जेल में बंद है, आप सोचिए, आप लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। प्रशासन गिद्दार धड़की करती है। BPSC आंदोलन में 50,000 लोगों का लिस्ट दे रही थी कि 50,000 लोगों पर FIR हुआ। तो इन सब चीजों से डरना नहीं। और बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता में TRE4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, गर्दनीबाग बैठे हुए, दे दीजिए ना। 2 दिन 3 दिन बीत गया है और 3 दिन बचा हुआ, दे दीजिए नोटिफिकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ BJP द्वारा जुमलेबाजी की जाती है और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से छात्रों को गुमराह किया जाता है। एक हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है जो मुझे आज ही छात्राओं के द्वारा ही पता चला कि शिक्षा मंत्री जी बोल रहे लड़कियों को आंदोलन में आने की क्या ही जरूरत है। आप बुला रहे हैं भाई, आप लड़कियों को आंदोलन में बुला रहे हैं। दूसरी बात कि उनकी मानसिकता कितनी मतलब गिरी हुई है। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम भी भारत में महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया था। तो उनकी क्या जरूरत है ये बोलने के लिए कि लड़कियों को आंदोलन में आने की क्या जरूरत है? उनकी मानसिकता छोटी है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि जाओ खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो, वैकेंसी आ रही है। दे दीजिए ना। जब बंगाल में एक दिन में निर्णय हो सकता है चुनाव का, तो आप एक दिन में एक वैकेंसी नहीं दे सकते हैं? दे दीजिए ना। हम खुशियां छोड़िए ना, आपके फोटो पर अच्छे से लगाकर आपका स्वागत करेंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने TRE4 दे दिया। कब तक बैठेंगी गर्दनीबाग? जब तक TRE4 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक लगातार अभ्यर्थी बैठेंगी वहाँ पर? बिल्कुल बैठेंगे। कब तक? जब तक मांग पूरा नहीं होता। मतलब आप हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं कि आप बैठेंगे? हम जब बोल रहे हैं तो बैठेंगे ना। ये जो लोग बोलते हैं कि हम फरार हो जाते हैं, BPSC के आंदोलन के दौरान मात्र एक ही लड़की खुशबू पाठक ही थी जो छात्रों के लिए कुर्बान हुई थी और जेल गई थी। उस टाइम कौन था? तो जेल तो फिर से डाल देगा। जेल से डरता है कोई? मैंने पहले भी बोला कि जगह कितना है जेल में, पहले भी देख चुके हैं और आगे भी देख लेंगे। जेल से डर नहीं लगता है हमको। और आप लोगों ने, हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने मुझे और मजबूत कर दिया, स्ट्रांग कर दिया। गर्दनीबाग में बैठने से कोई सुनता थोड़ी है। गर्दनीबाग में आप बैठे रहिए, BPSC में इतने दिन आप लोग बैठे रहे थे, कुछ हुआ नहीं। बैठना थोड़ी ना है। विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी तो बैठ रहे हैं, सब लोगों को सुनियोजित कर रहे हैं, एक जगह एकत्रित कर रहे हैं। बैठना थोड़ी ना है। अभी तो सरकार को पता ही नहीं है कि उन्होंने किसको छेड़ा है, किस पर लाठियां चलाई है, किसका सर फोड़ा है, किसको गिरफ्तार किया। एक गिरफ्तारी का बदला उनको नहीं पता है। ये बिहार के युवा हैं और बिहार वाले कभी हार नहीं मानते। शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया तो चीजों को जो है इस वैकेंसी को खींचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भटकाने का साजिश है जो
इतना सारा जैसे बोल रहे हैं कि मेंस लेंगे, पीटी लेंगे, तो इससे होगा कि धांधली रुकेगा। अरे यार, आप 10 एग्जाम कर दोगे तो आप धांधली रोक दोगे, और एक एग्जाम में धांधली नहीं रोक पाओगे। कैसा व्यवस्था है आपका? जब एक एग्जाम में धांधली हो सकता है तो 10 एग्जाम में भी धांधली हो सकता है। इससे आप सहमत है कि नहीं है? और अगर धांधली रोकने के लिए एग्जाम को 10 बार में लेने से धांधली रुकता है, ये केवल बीपीएससी अभ्यर्थियों को भटकाने का एक प्रोपोगेंडा है जो रची जा रही है सरकार के द्वारा। कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, कितना दम है तेरे दमन में देख लिया हूँ, आगे भी देखेंगे। और अपनी गिदर भभकियों से मेरे जैसे बेरोजगार अभ्यर्थियों को तो डराना भी नहीं, धमकाना भी नहीं, और तुम्हारे गिदर भभकियों से ना हम रुकने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, और ना ही हम डरने वाले हैं। अच्छा खुशबू जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि उस दिन का जब आंदोलन हो रहा था, उस दिन मैंने एक चीज़ देखा कि इतना बड़ा छात्रों का मूवमेंट था, लेकिन इसके बावजूद जो है कोई शिक्षक नहीं दिखे। तो क्या आप लोग अपने साथ जो है अनशन में, आंदोलन में शिक्षकों को? एक शिक्षक का बयान देखा मैंने, शशि शरण सर का मैंने बयान देखा। उनका कहना था कि छात्र नेता लोग मना करते हैं आंदोलन में आने से। नहीं, छात्र नेता मना करते हैं, ये बात तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन कवरेज कर रहा था, तो छात्र नेता मना करते हैं। और बहुत सारे लड़कों का ये सवाल है कि नहीं तो मैं शिक्षकों को आना चाहिए। नहीं, मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने जब भी आंदोलन किया है, इससे पहले ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन किया था, फिर दरोगा का आंदोलन किया था, एस्टेट का आंदोलन किया था, इन तीनों आंदोलन में मेरा नेतृत्व था। और तीनों आंदोलन में मैंने शिक्षकों को शामिल किया था। शिक्षक आएंगे आपके बिल्कुल, हम शिक्षक से बोलते हैं कि आपके अभ्यर्थी हैं, आप इनको पढ़ाते हैं, आप इनके मार्गदर्शक हैं, तो आपका स्वागत है। मैं वो छात्र नेता नहीं हूँ कि मैं अपना चेहरा चमकाने के लिए आपका बाइकआउट करूंगी। मैं आपका स्वागत करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजन जो भी है, गर्दनीबाग धरना स्थल पर कल से हमारा धरना शुरू हो रहा है, हर तरीके से आपका सपोर्ट और समर्थन चाहिए। परमिशन के तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही उतर जाएंगे। तो हमारे शिक्षक गुरुजन आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी का स्वागत है, सभी आइए। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।